तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी एक कप चाय पीते हैं ताकि थोड़ा मन हल्का हो, काफ़ी थकान हो गया था। तो देखो यहाँ पे इन्होंने टी में बहुत सारी वैरायटी दी थी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और नॉर्मल टी। मेरे हस्बैंड ग्रीन टी पीते हैं तो उनके लिए ग्रीन टी। तो यहाँ ये दार्जिलिंग के आसपास है ना, तो यहाँ टी की बहुत सारी वैरायटी है। और ऐसा दिया था मिल्क, शुगर दिया था, ऐसे देखो मतलब ऐसा हर होटल में मिलता है, बट टी की बहुत वैरायटी थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो एक कप अच्छी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ देखो मैंने बनाई अपनी चाय। वैसी तो नहीं बनती जैसी दूध वाली चाय होती है, बट हाँ ये है कि अगर कुछ नहीं तो थोड़ा तो काम करेगा ना। मैंने सोचा चलो पीते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कंटिन्यू जर्नी कर करके। तो अभी देखो बन गई मेरी चाय। तो उसके बाद यहाँ जो हम लोग जब पहुँचे और जो हमारा होटल का व्यू था, तो वो सारी चीज़ें देख के समझो सारा थकान मिट गया। और गाइस अब एक हफ्ते तो हम लोग यहाँ पे मतलब धूम मचाएंगे, मस्ती करेंगे, जितना एंजॉय करना है एंजॉय करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग वहीं छोड़ के आए हैं, रिलैक्स करने आए हैं। और फैमिली टाइम जो होती है वो सबसे बेस्ट टाइम होती है। तो बस तो यहाँ देखो हम लोग मंगाए हैं अपना जो लंच का टाइम ख़त्म हो गया गाइस, 3:30 बज रहे। तो हम सोचे कि कुछ खा, मतलब भूख तो लगी ही थी, लेट हो गया था, तो हमने मंगाया है। और खाना तो देख के बहुत यम्मी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं जा रही हूँ खाने। उसके बाद मैं दिखाऊंगी यहाँ का व्यू, बहुत अच्छा व्यू है ऊपर से। तो मैं पहले खा लूँ खाना, मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, उनको देख के और मन हो रहा है। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और शाम का टाइम हो गया है, हम सब हो गए हैं तैयार। वहाँ नव्या अभी तैयार हो रही है, वो अभी उनको कुछ कमी लग रहा है ना, तो वो खुद को देख रही हैं। मैं हो गई हूँ रेडी। और लोग मतलब ऐसा लोग कहते हैं ना कि बीवियों में टाइम लगता है, तो गाइस बीवी पहले तैयार हो गई, हस्बैंड अभी हो रहे हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे एक MG रोड है, वहाँ पे हम कुछ घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम तीनों हो गए हैं तैयार और हम निकल रहे थे। यहाँ पास में मॉल रोड था, तो आज हम शाम हो गया था और आज हमने कुछ लंबा ऐसा प्लान भी नहीं किया है, क्योंकि हमें पता था कि थकान बहुत होगी, तो मैंने पास में घूमने का प्लान किया। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे जो MG रोड है वो। और मतलब आपको पूरे गैंगटॉक में आप कहीं भी जाओगे, यहाँ सिर्फ टैक्सी चलती है, तो आपको टैक्सी हायर करना पड़ता है। और थोड़ा मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों में गैंगटॉक थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि मेरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, बट टैक्सी का जो रेट था जो हमने हायर किया था वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो और देखो यहाँ पे कितना व्यू बहुत अच्छा है, मतलब हर जगह आपको पहाड़ दिखेगा और ये एरिया बहुत ही अच्छा है। आप देखो यहाँ पे जो भी बिल्डिंगें बनी हैं, शॉप बना है, वो बहुत ही अच्छा है। ये एंट्रेंस है जहाँ से हम घुसते हैं मॉल रोड के लिए, और अंदर काफ़ी लंबा है। आप देखो संडे का दिन था, तो मतलब यहाँ की जितनी भी मार्केट थी वो सारे बंद थे, कुछ खुले हुए थे, बट मोस्टली सारे मार्केट बंद थे। तो मैं नव्या, अब ये है कि आपको घूमने के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होगा वेदर अच्छा होता जाएगा। क्राउड बहुत है, तो थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ी हम मेरे को भीड़ भाड़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। बट धीरे धीरे जब हम थोड़ी देर घूमे, थोड़े क्राउड कम हुई, तो अच्छा लगने लगा। आपका व्यू देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे। और क्लीन पूरा गैंगटॉक जितना मैंने घूमा क्लीन बहुत यहाँ है। खोजते खोजते हमें कुछ नहीं मिला। ये क्या है ना, वो पेड़ के पास है। देखो हम अन्नपूर्ण पेड़ के पास है, ये हमारे, ये है मेरा पेड़। और बाकी देखो गाइस यहाँ पे यही है। और यहाँ मॉल रोड आप देखो मतलब बहुत लंबा है। जैसे आप थोड़ी दूर चलोगे ना, तो फिर थोड़ा सा नीचे उतर के जाना है,
तो ऐसे ऐसे एकदम लास्ट तक बहुत ही लंबा है और खाने पीने का बहुत सारा ऑप्शन था। यहाँ देखो सारे लोग वीडियो बना रहे थे क्योंकि व्यू इतना अच्छा था, वेदर भी अच्छा था। ये था कि बारिश नहीं हो रही थी क्योंकि कभी कभी बारिश होने लगती है, बट अभी बारिश नहीं हो रही थी। और यहाँ जैकेट वगैरह की शॉप है। आपको मतलब मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया, बट आप चाहो देखो मेरे हस्बैंड गए यहाँ जैकेट पता करने के लिए, लेकिन हमें कुछ ऐसा समझ नहीं आया। बट आपको हल्का फुल्का जैकेट मिल जाएगा और तो रेट भी यहाँ हम ठीक लोग है। आए हैं, हमें बनवानी है कल नाथुला पास जाने की परमिट, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं क्योंकि आप टूरिस्ट प्लेस पे आते हो ना, तो आपको लगता है, यहाँ के लोगों को लगता है कि आपसे कुछ भी ले लें और वो उल्टे सीधे रेट मांग रहे हैं। कोई कह रहा है बहुत महंगा है, कोई कह रहा है नॉर्मल है। तो हम यहाँ आए हैं, ये जो एजेंसी है यहाँ पता करेंगे, देखेंगे क्या होता है। और फिर यहाँ पे एक स्टोर था जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक की चीज़ें थी, टेडी थी, बैग था। तो हमें बाहर थोड़ा ऑफ भी दिखा, तो हम आए अंदर, लेकिन अंदर आने के बाद हमें पता चला कि जो ऑफ़ है वो बस कुछ ही प्रोडक्ट है, जो कि हमें समझ में नहीं आया। तो अभी हमने शॉपिंग तो नहीं करी क्योंकि अभी हम फर्स्ट डे था, घूमने आए थे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो करेंगे। हम और नव्या गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने, लेकिन इतना रश था कि हम उस शॉपिंग भी नहीं की, नहीं। और उसके बाद हम लोग आ गए बाहर, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया यार, पता नहीं क्या ही करेंगे हम लोग। कुछ हम लोग यहाँ से कुछ, हम जैसे लोग कुछ नहीं खरीद पाएंगे। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हमें करना है ना बाबा। इनको देखो, ये कल की बुकिंग के चक्कर में लगे हैं कि शायद कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए। और यहाँ जगह जगह पे ना आपको ऐसा फाउंटेन जैसा मिलेगा, जो कि मतलब व्यू तो बहुत ही अच्छा है। इन सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, इस एरिया को। फ्लावर वगैरह बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे घूम के, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग भी रुक रुक के कहीं कहीं फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। सारी शॉप खुली नहीं थी, तो हमने सोचा कि एक दिन और हम यहाँ आएंगे, ताकि दुकानें अगर अच्छे से खुली रहें तो हम शॉपिंग कर सकते हैं कुछ। क्योंकि आप घूमने आते हो ना, फिर घर जाते हो तो लगता है ना कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके चलो। तो यही एरिया है जो शॉपिंग के लिए एक अच्छा है, तो हम आएंगे फिर। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे रात होते जाएगी ना, वैसे वैसे अच्छी लग रही है। जस्ट लाइटिंग ही है बस यहाँ पे। और आप देखो लाइटिंग में आपको दिखेगा, देखो जैसे जैसे रात, और आपको हर जगह ऐसा कुछ कुछ मिलेगा ऐसा। तो ऐसे देखो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइट है, रात है, पूरी शॉप इधर जो भी है वो खुली हुई है, क्राउड है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है कि अगर गाइस वेदर देखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ शाम हो रहा है, वेदर वैसे ही वाओ, व्हाट अ प्रीटी वेदर। और अब देखो नव्या हमारी थक गई हैं चलते चलते। एरिया काफ़ी लंबा है गाइस, बच्चों के लिए तो थोड़ा सा है ही ना। तो नव्या हमारी थक गई हैं, तो अब वो आ गई हैं अपने पापा के गोद में। हेलो नव्या। 8 GB रैम है, 8 GB रैम है। तो इसके बाद हम थोड़ा हुआ कि चलो कुछ खा लेते हैं गाइस। तो अब हम लेने गए हैं मोमोज, और पीछे हमारे रखा है डस्टबिन, लेकिन इतना भीड़ है, मैं किधर खड़ी हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी देखो मोमोज लेके आते तो मोमोज शायद मिल जाए तो मोमोज खाते, बट भीड़ बहुत है यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो बैठने के लिए बिल्कुल स्पेस नहीं था। जिसको जगह मिल जा रहा था वो बैठ जा रहा था, तो हट ही नहीं रहा था। मतलब भीड़ बहुत थी ना, तो ऐसा बैठने के लिए बना बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी जगहों पे, लेकिन इतनी क्राउड थी कि आपको स्पेस नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने यहीं पे एक नीचे ऐसा था बैठ के मोमोज़ का वेट कर रहे थे। यहाँ देखो हमारा आ गया है मोमो। तो मौसम भी ठंडा हो गया था और गरम गरम मोमो बहुत अच्छा था। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे ना सारी चीज़ों में नमक बहुत कम रहता है। जैसे हम लोग नमक नॉर्मल खाते हैं ना, बट यहाँ पे आपको किसी चीज़ में नमक ऐसा लगेगा है ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा नमक लेना पड़ेगा। तो गाइस मोमोज हमने खा लिया और मोमोज खाने के बाद थोड़ा जान में जाना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चल लिए थे। तो अब हम जा रहे हैं, एक बेकरी शॉप है। और मैंने बहुत सारे टाइम से मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बहुत सारा डाइट किया था, तो अब तो वो टाइम आ गया है जब खाया पिया जाए, और मैंने इसी के लिए किया था। तो जितना कम किया उतना बराबर तो करना बनता है ना। तो हम आ गए एक बेकरी शॉप में, यहाँ से कुछ लेंगे, खाएंगे और फिर जैसे जैसे घूमेंगे आपको वैसे वैसे घुमाएंगे। जैसे जैसे रात हो रही है ना, मौसम ऐसे मतलब चीज़ें वैसी वैसी और भी अच्छी दिखने लग रही हैं बहुत। और क्या हुआ कि जब शाम मतलब 8-9 बजे के बाद यहाँ पे रश भी थोड़ा कम हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा ही लाइटिंग है। और देखो यहाँ पे हम लोग आगे थोड़ी मतलब मैंने सोचा चलो कुछ ले लेते हैं, या गिफ्ट आइटम वगैरह था यहाँ पे। लेकिन वही ना, शॉप इतने छोटे छोटे, भीड़ इतनी है, आप खड़े होके बहुत देर तक मैंने वेट किया कि मतलब कुछ तो जगह होगा ताकि हम जाके ले सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं बना। और मैं बोली मतलब मैंने बताया ही कि हमने सोचा फिर चलो फिर नेक्स्ट डे आएंगे जब सारी चीज़ें खुली रहेंगी, मे बी शायद कुछ और भी अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही स्टैचू था बुद्धा का, या फिर कुछ गिफ्ट आइटम था, बस यहाँ नॉर्मल ही था। तो हमने यहाँ भी देखा, लेकिन अभी मैंने लिया कुछ भी नहीं गाइस। पूरा मैं MG रोड घूम गई, बट हमने आज शॉपिंग नहीं करी। आज केवल हमने देखा और सोचा कि चलो नेक्स्ट डे इसके लिए एक टाइम निकालेंगे। तो उसके बाद अगले दिन जिस दिन भी हम जाएंगे, जो लेके आएंगे, लेना तो है कुछ ना कुछ। मैं सोची हूँ कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाऊँगी यहाँ से, मेमोरी के तौर पे, ताकि लोग मतलब मुझे भी याद रहे कि हाँ मैं गैंगटॉक आई थी तो मैंने ये लिया वो लिया। और ये चीज़ें ना, ये जो स्टैचू था बुद्धा का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखो यहाँ मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम तो लेके जाऊँगी, शायद थोड़ी क्राउड उस दिन कम रहे। बट ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे आप क्राउड मिलनी ही मिलनी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। और हम लोग जिस शॉप में गए थे, ये पीछे ही शॉप है, तो लेकिन नहीं समझ में आया यार। एक तो हमें फ़्लाइट से जाना है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे पैक भी करके नहीं दे रहे कि आपका सही तरीके से मतलब वो जा सकता है। और फिर रेट भी मेरे को नहीं समझ में आया। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मिलती हैं, बट इनका कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही है। तो हमें 1-2 दिन रुकना है, अगर देखेंगे समझ में आएगा तो फिर आके ले लेंगे, वरना फिर कोई नहीं। ये सब वही चीज़ें थी जो हमारे शहर में भी मिलती है, तो इसलिए मैंने कुछ लिया। लेकिन हम लोग खाने पीने वाले स्टॉल पे आ गए, तो हम खाएंगे आइसक्रीम। तो यहाँ देखो, यहाँ बहुत वैरायटी है गाइस, बहुत सारा वैरायटी है। तो देखते हैं नव्या हम क्या खाते हैं। हाँ, नव्या वहीं रह गई अपने पापा के साथ। और तो यहाँ ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसे खाना क्या है। माय गॉड, कम हियर। तो देखो नव्या का आइसक्रीम आ गया है। वाओ गाइस, ये जो शहर है ना, ये बहुत नीट एंड क्लीन है। तो
भी अगर वो लोग कोई हो जो मेरा वीडियो देखते हो, जो यहाँ आए हो या जो भी आने वाले हो, प्लीज़ आप ये सब नहीं करो गाइस। क्योंकि मैं अभी जहाँ होटल में रह रही हूँ या जो आजू बाजू जो भी एरिया है ना वो बहुत साफ़ है, तो प्लीज़ आप लोग ये सब ना करें, साफ़ सफाई रखें। चलो और ये जो बियर वाला स्पॉट था ना, यहाँ सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। यहाँ पे बहुत ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा है, प्लांट वगैरह। मतलब ये जो प्लेस है ना पूरा, ये एमजी रोड जो भी है, ये सुंदर तो बहुत है गाइस, नो डाउट ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। फ्लावर यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर है, शायद मैंने शूट किया है या नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर की बहुत वैरायटी थी। और यहाँ पूरे एमजी रोड में यही मेरे को लग रहा है कि मुझे एक स्टोर मिला जहाँ हमें चाय मिली। तो हमें शाम का टाइम हो गया था, मैंने बताया कि हमने दूध वाली चाय कहीं पी नहीं थी, तो बहुत क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो हमने यहाँ ऑर्डर करी। और बैठने का स्पेस मैंने बताया कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, तो थोड़ा सा यही स्पेस था जहाँ हम लोगों ने अभी नव्या को बैठा दिया है और ढूंढ रहे थे कि कहीं कुछ खाली मिले तो वहाँ हम लोग भी बैठ जाएँ। बट यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं थी कि सब बैठ सके। और ये देखो, मैंने बोला ना कि मैंने फ्लावर का ये सारे, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ कोई इसे हार्म नहीं पहुँचाता, कोई इसे टच नहीं करता, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देख के अगर आप सच में नेचर से आपको प्यार है ना, तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट है। आप आओ, घूमो, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखो, और ऐसे ही चहल पहल रहेगी जैसे लगता है कि हमेशा, मतलब रात में भी आपको बहुत देर तक लगेगा कि सब पूरी दुनिया जगी है, चल रही है। और यहाँ आ गई हमारी चाय, तो हम लोग पियेंगे चाय, क्योंकि हमें लगता है कि घर से जो चाय पी के आए थे उसके बाद अच्छी चाय यहीं पे मिली है। बीच में हमें कहीं भी चाय नहीं मिली थी इतनी अच्छी, क्योंकि हमें आदत है ना ये दूध वाली चाय पीने की, तो ये चाय मुझे मिली नहीं थी कहीं पे, तो बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा था। तो मैंने होटल में बनाया था, दिखाया भी तो शायद आप लोगों को कि मैंने होटल में एक चाय पी है, बट ये जो चाय है ना गाइस, मज़ा ही कुछ और है। और अब यहाँ पे गाइस मैं तो शॉर्ट्स पहन के आई हूँ, लेकिन अब यहाँ पे पता है अब ठंड हो रही है, बहुत अच्छी खासी ठंड हो रही है, और नव्या भी हमारी थक गई है। तो हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ी देर में निकले होटल, लेकिन आज ही का दिन है जो हम यहाँ पे हैं, फिर कल कहीं और जाना है, फिर इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ी देर और बैठ ले। और बहुत अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि धीरे धीरे क्राउड कम हो गई ना, उस समय तो बहुत भीड़ थी, बहुत। अभी देखो आप, बहुत कम है भीड़, मतलब अब मेरे को लग रहा है 50% बची है भीड़, धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ ये भी यहाँ बहुत अच्छा था कि हमें अपने साइड वाले बहुत सारे लोग मिले। यहाँ पे यूपी बिहार वाले तो बहुत सारे लोग थे, तो मेरे हस्बैंड को कोई मिल गया जिससे वो करने लगे बात, और मैं और नव्या तब तक यहीं नीचे, मैं बताई ना कहीं कुछ नहीं मिला तो मैं यहीं नीचे बैठ गई। और नव्या बहुत मस्ती करी, नव्या ने बहुत मज़े किए, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कह रही थी कि उसे होटल भी नहीं जाना था। हमने यहाँ से, मतलब हम लोग बहुत लेट भी निकले, फिर भी उसे नहीं जाना था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हाँ, थोड़ी देर पे थक जा रही थी क्योंकि चलना पड़ता था, तो थोड़ा सा बैठ लेते थे, फिर वो फ्रेश हो जाती थी। तो देखो यहाँ पे उसकी मस्ती चालू है। और हम तो सबको कहते गाइस, आना चाहिए, वेकेशन पे आना चाहिए, बहुत अच्छा होता है एकदम, मतलब रिफ़्रेश हो जाते हो आप, पूरा माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। जो घर का जितना भी स्ट्रेस होता है, बच्चा का स्कूल, बच्चा थका रहा है, ये वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे ही हर थोड़ी देर पे चाय वाले मिलेंगे। क्या पागल बच्ची है। गाइस घूमते घूमते हम और नव्या आगे आ गए और मेरे हस्बैंड पीछे ही रह गए। फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब वो पता नहीं कि
इधर है नव्या को। अब नव्या बताइए ना कि नव्या थक गई है और काफ़ी लंबा चलना है ना, तो बच्चे तो थक जाते हैं। तो अब नव्या एकदम से मेरे को परेशान किए कि मम्मा चलो चलो। यहाँ देखो कितने अच्छे फ्लावर है, व्यू बहुत अच्छा है आपको। बस थोड़ी क्राउड मैंने मतलब बोला कि क्राउड अगर इतनी नहीं होती तो बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे कम होती जा रही है तो अच्छा लग रहा है। और ठंड अब बढ़ती जा रही है क्योंकि भीड़ कम होता जा रहा है, तो ठंड बढ़ती जा रही है। तो मैं और नव्या यहाँ वेट कर, बेटा तोड़ना नहीं, वेट कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड आ जाए। और गाइस ये हमारे हस्बैंड है जो हमें गैंगटॉक घुमाने लाए हैं, और ये हमें छोड़ के चले गए आगे। ये पूरा ये जो रोड है ये ख़त्म करके चले गए, और जो लास्ट है वहाँ जाके हम लोगों से पूछ रहे हैं फ़ोन करके। क्या मैं फ़ोन कर रही हूँ तो इनका फ़ोन बिज़ी आ रहा है, और ये मुझे कॉल बैक करके कह रहे हैं कि तुम कहाँ हो। तो हम बताए जहाँ हम खड़े थे वहाँ हम बताए, तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो एकदम आगे चले आए, तुम लोग आगे चली आई थी ना। तब देखो ढूंढते ढांढते ये पहुँचे हैं। ऐसे ही पति हो जो घुमाने लाए बीबी को छोड़ दे और खुद चला जाए।